अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 डिफेंस स्टडी लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का हमने पहला हिस्सा देखा था। अब इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 5 साइंस, टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती का इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती की वजाहत इमरान बेंगलुरु की जानिब से हिस्सा दूसरा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। ठीक है, अभी इसके हमने पहले हिस्से में जो देखा था उसके अब आगे देखेंगे हम। मिसाइल टेक्नोलॉजी 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मंसूबे में दर्ज 5 मिसाइल प्रोग्राम शुरू है शामिल है। यानी 1983 के बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। इस मंसूबे में 5 मिसाइल का शुमार है। नंबर 1 अग्नि, दूसरा नंबर 2 त्रिशूल, नंबर 3 आकाश, चौथा पृथ्वी और पांचवा नाग है। अब हर एक की अलग अलग खासियत है। अग्नि क्या खासियत है? औसत आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब औसत में दरमियान में उतना हो सकता है। त्रिशूल कम बुलंदी का फौरी मार करने वाला, ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद है आकाश, औसत से ज़्यादा बुलंदी पर मार करने वाला मिसाइल है। उसके बाद पृथ्वी, ज़मीन से पर मार करने वाला मिसाइल है। नाग तीसरी नस्ल का टैंक तबाह करने वाला एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम ने भारत में मिसाइल की तरक्की की बुनियाद डाली। इसके बाद इस्लाहशुदा टेक्नोलॉजी और बासलाहियत मिसाइल की तरक्की होती रही, जिसमें पृथ्वी 2 और 3 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 3 और 4 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले औसत हदफ के बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल, पनडुब्बी से छोड़ा जाने वाला K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइल, प्रद्युम्न और पृथ्वी एयर डिफेंस से हवा में मार करने वाले मिसाइल और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। मतलब हर मिसाइल की उसकी रेंज, उसकी औसत, कहाँ से कहाँ तक मार कर सकता है, कैसे मार सकता है, आसान इसमें समझाई गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम मिसाइल की दर्जाबंदी। ठीक है, मिसाइल की दर्जाबंदी के लिए मुख्तलिफ कसौटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेंज एक अहम कसौटी है। मतलब टैक्टिकल मिसाइल, कम रेंज वाली मिसाइल, औसत रेंज के मिसाइल, औसतन दूर रेंज वाली मिसाइल, बैन बराज़मी मिसाइल। ठीक है, हर एक की अलग अलग रेंज, उसकी कितनी कैपेसिटी, कहाँ से कहाँ तक मार सकता है, उसका यहाँ पर रेंज की कसौटी पर मिसाइलों को परखा जाता है। टैक्टिकल मिसाइल आम रेंज इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी होती है रेंज है। और दूसरा है कम टैक्टिकल मिसाइल हो गया, कम रेंज वाली मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। पृथ्वी 1, अग्नि 1 औसत रेंज की मिसाइल, आम रेंज 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। मसलन अग्नि 2, K4 पनडुब्बी। औसतन दूर रेंज वाले मिसाइल, आम रेंज 3500 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक, मतलब अग्नि 3 और 4 इनके नाम हैं। बैन बराज़मी मिसाइल, आम रेंज 550 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब अग्नि 5। ठीक है, आसान तक मिसाइल उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक उनकी रेंज दिखाई गई। टैक्टिकल मिसाइल कम रेंज वाले, औसत रेंज वाले, औसतन दूर रेंज वाले,
ये उनकी मिसाइल की रेंज है और उनकी कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी यहाँ पर तस्वीर है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे हम। प्रोग्राम की जांच के अहम जिम्मेदार थे। इन्होंने इदारे बराए दिफा तहकीकात व तरक्कियात DRDO में इंडिजीनियस का गाइडेड मिसाइल को तरक्की देने की जिम्मेदारी कबूल की। वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। इन्हें भारत की मिसाइल नाम की हैसियत से शोहरत हासिल है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति जो सदर जमहूरिया मुंतखब किए गए। मतलब इन्होंने बराए तहकीकात और तरक्कियात के DRDO के एग्जीक्यूटिव चीफ के पद की जिम्मेदारी ली। प्रोग्राम के चीफ के बने गए और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से इनको हिंदुस्तान में शोहरत हासिल है। यहाँ पर देखो त्रिशूल मिसाइल है, ठीक है, त्रिशूल मिसाइल का नाम है, उसकी रेंज, ठीक है, वहाँ पर लिखा गया है सब। उसके बाद आगे देखेंगे हम। हर एक मिसाइल है, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल 1 2, उसके बाद अग्नि मिसाइल, ये मिसाइल है, उनकी रेंज, हाइट, उनका वज़न, हर एक मिसाइल का है। देखो यहाँ पर इसके अच्छे से देखो, इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट, वेट, वज़न उनका। ये ब्रह्मोस और यहाँ पर देखो जोहरी टेक्नोलॉजी का ये पोखरण जांच मकाम। मतलब यहाँ पर जो जोहरी प्रोग्राम की यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी पहली पोखरण के मकाम पर। इसके बाद आगे देखेंगे। आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत ने अपने जोहरी प्रोग्राम की शुरुआत की। आज़ादी की इमीडिएट इसकी शुरुआत होगी जोहरी प्रोग्राम की। भारत के जोहरी मंसूबे की तरक्की में डॉक्टर मेघना दास साहा और डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों साइंसदानों ने अहम किरदार अदा किया है। भारत के जोहरी मंसूबा 2 फ़लसफ़ों पर मबनी है। पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का इस्तेमाल करके तहकीकी व तरक्की कामों को फ़रोग़ देना, जोहरी प्रोग्राम में खुदकफील बनना। मतलब पहला उनको क्या था, आज़ादी की इमीडिएट बाद क्या है, इसकी शुरू हो गई, इसकी जोहरी तवानाई की कार्य इसकी शुरुआत शुरू हो गई। और इस प्रोग्राम को शुरू करने मंसूबी तरक्की के लिए 2 साइंसदान का अहम किरदार है। एक डॉक्टर मेघना दासा हमा और दूसरा होमी भाभा। इन दोनों ने इसमें बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। इसके अलावा भारत के जो प्रोग्राम है इसके 2 मंसूबों पर मबनी है। एक अमन के मकासद के लिए जोहरी तवानाई का इस्तेमाल करके तहकीकी और तरक्की कामों में फ़रोग़ देना, जोहरी प्रोग्राम में खुदकफील बनना। दूसरा, बिजली पैदा करने के लिए जोहरी तवानाई का इस्तेमाल जोहरी तहकीक का सबसे अहम पहलू तस्लीम किया गया है। जोहरी तवानाई भारत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्कियाती मंसूबों को अहम किरदार अदा करे, ठीक है। ये दूसरा आता है बिजली तैयार करना। अब ये देखो, भारतीय हुकूमत का जोहरी तवानाई का शोबा 1954 में कायम किया गया। जोहरी तवानाई टेक्नोलॉजी का इर्तिका, जोहरी तापकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत, अद्वियात, सनत और बुनियादी तहकीकात में करने के लिए इस फर्ज में शामिल किया है। भारत को टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुस्तहकम करना, मज़ीद बेहतर बनाना, अवामी ज़िंदगी में सुधार लाना जोहरी तवानाई के शोबे का नज़रिया है। मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हिंदुस्तान की जो अवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, उनकी जो ज़िंदगी में सुधार लाना, बुनियादी सहूलतें पूरी करना और
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़राअत, अद्वियात, सनअत, बुनियादी ज़रूरतों में मुस्तहकम करना है। 1974 में भारत ने पोखरण के मकाम पर पहली जोहरी जांच की। 1974 में भारत ने क्या किया? पहली जोहरी जांच की। ये जांच जोहरी टेक्नोलॉजी की मुफीद इस्तेमालात में तहकीकी और तरक्की की हरकत देने के लिए पुरअमन तरीके से की गई। मतलब इनका सिर्फ मकसद ये था कि जो टेस्टिंग का मकसद था, जोहरी टेक्नोलॉजी के मुफीद इस्तेमाल यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वो तरीका कैसा था? पुरअमन तरीका था, बिल्कुल शांति के साथ। दुनिया को भारत की जोहरी सलाहियतों का इल्म हुआ। इस वक्त के वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा में ये जांच जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए की गई तहकीक और तरीके कामों का एक हिस्सा थी। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या है, लोकसभा में क्या है, इस जोहरी तवानाई के जो उसकी कामयाबी के इसका इस्तेमाल और अमन के लिए की गई तहकीक कामों का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1919 से 1966 एक हमागिर शख्सियत थे। वो साइंसदान, दूरंदेश और कई साइंसदानों के बानी थे। हमागिर शख्सियत में बहुत ही असरअंदाज हुए साइंसदान थे, दूरंदेश यानी दूरंदेशी रखते थे, और कई साइंसदानों के बानी थे। 1948 में जोहरी तवानाई कमेटी, 1954 में शोबे जोहरी तवानाई के कायम करने में वो पेश थे। यानी 1948 में जोहरी तवानाई की कमेटी और उसके 54 में जो उसकी तश्कील थी, उसमें क्या है, बहुत नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया। इन्होंने मकसद मरकूज़ तहकीक और जोहरी तवानाई के लिए मादनियात की तलाश का खाका तैयार किया था। वो इतने दूरअंदेश थे कि इन्होंने 1950 में जोहरी तवानाई की अहमियत को जान कर मुल्क की तवानाई की हिफाजत के लिए जोहरी प्रोग्राम की बुनियाद डाली। मतलब इन्होंने मकसद को मरकूज़ तहकीक यानी अपने मकसद को रखते हुए मादनियत की तलाश का खाका तैयार किया। वो बहुत दूर अंदेश थे, मतलब ज़्यादा आगे सोचते थे। 1950 में जोहरी तवानाई की अहमियत को जानकर मुल्क की तवानाई की हिफाजत के लिए जोहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी इन्होंने। अभी जो बाकी का हिस्सा है वो तीसरे पार्ट में आएगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।